गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू इडू फ्लाई जेई नीट। तो अपन पढ़ रहे हैं कैपेसिटर का पूरा सीरीज। आज सबसे इम्पॉर्टेंट जो जेई के लिए है उसको बोलते हैं आरसी सर्किट। क्या बोलते हैं? आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का मतलब क्या होता है, कैसे इसका इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीज़ें समझेंगे आज। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स हो, प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड सपोर्ट अस। आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ही करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। बात कर रहे हैं आज आरसी सर्किट। किसकी? आरसी सर्किट। तो सर हमारे पास एक रजिस्टर है, दिस इज रजिस्टर। इस रजिस्टर में एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ से एक बैटरी, दिस इज सेल, इसका वोल्टेज भी। बस ध्यान से समझिए सर, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है। जब t इक्वल टू 0 पे बैटरी, मान लीजिए कि स्विच है, क्लोज किया गया, कितने समय पे? t इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ का वोल्टेज, चूंकि पोटेंशियल v है, तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 वोल्ट, यहाँ पे डिफरेंस है तो यहाँ पे v। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे 0, यहाँ पे v। अगर ये v तो ये भी v, और ये 0 तो ये भी 0। अगर ये v है तो जब t इक्वल टू 0 था तो कैपेसिटर अनचार्ज था। कैसा? कैपेसिटर अनचार्ज था। अगर अनचार्ज था तो यहाँ पे भी 0। अनचार्ज मतलब अगर ये 0 है, इसमें कोई करंट नहीं बह रही है, तो मतलब करंट की यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी? V/R। कितना? V/R। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, इस वाली प्लेट पे, कैपेसिटर पे चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ। जब चार्ज एक्यूमुलेट हुए तो आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम बना। दी रजिस्टर, दिस वन है बैटरी, दिस इज कैपेसिटर। अब यहाँ पे ये रजिस्टर में होगा क्या कि जितना ज़्यादा यहाँ पे चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ पे एक वोल्टेज सेट हो जाएगा, V इक्वल टू Q/C। इस पे मान लेंगे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इस पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ का वोल्टेज ये V है तो ये V, ये 0, ये 0, ये V। अब एक बात बताओ, V की जो वैल्यू है सर, यहाँ पे V, यहाँ पे Q/C, तो करंट की वैल्यू क्या होगी? धीरे धीरे कम हो रही है और चार्ज एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब इस पे मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा और इसके क्रॉस करंट क्या हो जाएगी? 0। वो इन्फिनिटी पे होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी क्या करंट बहेगी। तो आप कहोगे सर अभी करंट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? यहाँ पे V, यहाँ पे Q/C। तो सर यहाँ पे हो गया V माइनस Q/C डिवाइडेड बाई R, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ऐसे आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हो, V माइनस Q/C डिवाइडेड बाई R। यहाँ से एक बात लिख सकते हो, क्या? V इंटू C या CV, क्या? CV माइनस Q डिवाइडेड बाई RC इज इक्वल टू I। Q की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक टाइम आएगा जब V की जो वैल्यू Q/C के बराबर हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो सर हमारे पास ये आ गया। अब I को हम क्या लिख लेते हैं? dQ/dt। ध्यान से देखना, I को हमने लिख लिया dQ/dt। सर यहाँ पे वैल्यू क्या? CV माइनस Q डिवाइडेड बाई RC। इसको Q को Q के साइड, dt को इधर, तो सर dQ डिवाइडेड बाई CV माइनस Q इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई RC। इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट। जब समय 0 था तो चार्ज की वैल्यू कितनी थी? 0।
जब समय t बढ़ के t हो गया तो q की वैल्यू qt हो गई। किसी भी टाइम t पे आप चार्ज की वैल्यू बता सकते हैं। ऑलराइट, तो सर हमारे पास अब क्या होगा, अब हमारे पास जो सर्किट बनेगी अब कैसी सर्किट होगी, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। ध्यान से देखें, dq कितना, dq डिवाइडेड बाई cv माइनस q इज इक्वल टू 1/RC इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से लेके q तक, 0 से लेके t तक। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये है क्या, माइनस ln cv माइनस q इज इक्वल टू 1/RC dt का हो गया t। अब ये है क्या चीज़, मुझे ये पता चल गया कि सर ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे चूंकि माइनस लगा, क्या लगा है, माइनस, तो इसको लिखेंगे ln cv माइनस q, यहाँ पे माइनस है तो इसको उठा के इस साइड माइनस कर दिया, 1/RC t की पावर RC। अब अगर ln हटाता हूँ तो cv माइनस q इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t/RC। ऑलराइट, तो सर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आई, हमें q चाहिए, क्या चाहिए, q। तो यहाँ पे अब लोअर लिमिट इसका ये वैल्यू माइनस हटा के ये हमने काम कर लिया, ऐसे माइनस लगा दिया सर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 से लेके q तक। तो पहली बार जब q के जगह पे, q के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, q के जगह q रख दिया, और दूसरी बार 0 रखूंगा तो क्या होगा, ln ऑफ cv माइनस q के जगह तो q ही रखा, ln qt, t रखेंगे qt किसी भी टाइम t पे, माइनस ln ऑफ q के जगह पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा, cv इज इक्वल टू माइनस t/RC, ln a माइनस ln b, log a माइनस log b बराबर log a ln ऑफ cv माइनस qt अपान cv इज इक्वल टू e की पावर इज इक्वल टू t माइनस t/RC। अब इसको ln अगर हटाता हूँ तो इस पर क्या लगेगा, पावर लगेगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या यहाँ पे cv लिखा जा सकता है, हाँ बिल्कुल। तो आपके पास फाइनली जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपके पास क्या वैल्यू आ गई, cv माइनस qt इज इक्वल टू माइनस e की पावर cv e की पावर माइनस t/RC। हमें ये qt चाहिए था, qt को इधर किया, बाकी को इधर, cv माइनस cv e की पावर माइनस t/RC इज इक्वल टू सर qt। ऑलराइट, तो सर qt बराबर क्या, कॉमन ले लूँ cv, तो अगर cv कॉमन ले लिया 1 माइनस e की पावर माइनस t/RC। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू नो द चार्ज वैल्यू एट एनी टाइम t। कभी भी आप अगर आपको चार्ज निकालना पड़े, दिस वन qt बराबर cv 1 माइनस e की पावर माइनस t/RC। तो सर हमारे पास ये पूरा एक्सप्लेनेशन आ गया, लिखते भी चलेंगे साथ साथ। तो अब सर समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास qt का एक्सप्रेशन है सर, कितना है भाई, cv 1 माइनस e की पावर माइनस t/RC। ये जो RC है ना, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। RC इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, इसको टाइम कांस्टेंट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से सर।
तो एक बात समझ में, कभी कभी पूछ लेता है टाइम कांस्टेंट का यूनिट बताओ, डायमेंशन बताओ। तो इतना मुझे पता है कि इसका जो डायमेंशन होगा आरसी का बता सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी मतलब T/RC इज इक्वल टू m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। लिख सकते हो ना, ये पावर में है सर। अब RC बराबर क्या हो जाएगा, RC को अगर बताओ तो ये इट इज टाइम की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू। ये यहाँ पे RC बराबर ऐसे भी बोल सकते हो कि सर RC बराबर t के बराबर टाइम कांस्टेंट 10 सेकेंड 20 सेकेंड जो भी आए सर t के बराबर है ये वैल्यू। RC की अगर हम वैल्यू देखें तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की वैल्यू सर इतना सेकेंड आता है, क्या आता है, सेकेंड। तो सर ये टाइम कांस्टेंट है, क्या है, टाइम कांस्टेंट। बच्चे ने पूछा सर हमारे पास तो चार्ज की वैल्यू आ गई, क्या, QT बराबर इसी जो CV इंटू V होता है, इट इज मैक्सिमम चार्ज विच कैन स्टोर्ड इन द कैपेसिटर प्लेट। सो यहाँ पे अब आपके पास कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है। अब इसमें सर समझते हैं कि दिस इज Q मैक्स 1 - e की पावर -t/RC। अगर आप इस इक्वेशन को एनालाइज करो तो आपको दिखेगा सर कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है, जब समय 0 था एट t = 0, QT की क्या वैल्यू थी, 0। भाई कैपेसिटर क्या था, अनचार्ज था सर। अब देखते हैं कि क्या इस इक्वेशन से प्रूव होता है। तो QT बराबर Q मैक्स 1 - 1 अपान लिख दिया e की पावर t/RC। कोई गलत तो नहीं किया मैंने। तो सर t की वैल्यू 0 रखा यहाँ पे, e की पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया। 1/1 क्या हो गया, 1 हो गया। 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब क्या QT की वैल्यू 0 थी, हाँ QT की वैल्यू सर क्या थी, 0 थी। सर बात यह है कि अगर t की वैल्यू इन्फिनिटी रख दें, क्या रख दूं, t की वैल्यू इन्फिनिटी, अनंत टाइम तक चार्ज ही हो रहा है सर। तो एक बात बताओ कि QT क्या हो जाएगा, QT इज इक्वल टू दिस इज Q मैक्स 1 - 1 अपान e की पावर t/RC। अगर t की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी रखता हूँ तो दिस इज इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी क्या हो गया भाई, इन्फिनिटी। 1 अपान इन्फिनिटी 0 हो गया। 1 - 0 0, 1 - 0 1। तो QT की क्या वैल्यू आई, दिस इज Q मैक्स के बराबर आई, दैट इज CV, दैट इज CV सर। सर इतना चार्ज मैक्सिमम स्टोर्ड होगा, कुछ भी हो जाए इतना चार्ज कैपेसिटर में स्टोर्ड होने जा रहा है। लेकिन कब भाई, जब समय की वैल्यू इन्फिनिटी है। कब, इन्फिनिटी समय पे ये चार्ज मैक्सिमम जो स्टोर्ड हो सकता है उसकी वैल्यू सर इधर +CV इधर -CV, मैक्सिमम जो चार्ज स्टोर्ड हो सकता है। नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें, पॉज कर लें वीडियो फिर नोट कर लें। अब सर हमारे पास अब ये बात समझते हैं कि सर QT तो आ गया, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्या बनेगा। QT तो आ गया हमारे पास सर। QT का क्या इक्वेशन है भाई, QT का क्या इक्वेशन आया सर, QT बराबर Q मैक्स जिसको बोलते हैं CV 1 - e की पावर -t/RC सर, ये आया। अगर ये आया, इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर, एक्सपोनेंशियली। ध्यान से देखो, मस्त तरीके से समझ में आएगा सर। इधर टाइम और इधर चार्ज। जब समय 0 था तो चार्ज की वैल्यू क्या थी, 0 थी। जब समय बढ़ा, जब समय सर बढ़ा तो चार्ज का जो है बढ़ना चालू हुआ, चार्ज का बढ़ना चालू हुआ सर। चार्ज
एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ प्लेट पे, जब समय इन्फिनिटी हो गया, जब समय इन्फिनिटी हो गया, जब समय क्या हो गया, इन्फिनिटी सर, जब समय इन्फिनिटी हो गया तो चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू CV हो गई। अब सर चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू CV हो गई जब समय इन्फिनिटी हुआ, मतलब ये टेंजेंट को कहाँ टच करेगा, एट इन्फिनिटी। कहाँ पे, इन्फिनिटी पे सर। बहुत बढ़िया। अब सर मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड CV हो सकता है कितना, CV, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब बात ये पूछते हैं, एक बात बताओ, जब टाइम की जो वैल्यू है, जब टाइम जो है 1 टाइम कांस्टेंट के बराबर हो, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 1 टाउ, देन कितना परसेंट फाइंड आउट Q मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू टाउ। तो यहाँ पे QT निकालना है, द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड या कलेक्टेड। QT बराबर सर Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर, जहाँ t है वहाँ क्या रख दूँ, टाउ, टाउ बाई टाउ। RC को हम क्या लिखते हैं सर, टाउ लिखते हैं, टाइम कांस्टेंट सर टाउ लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर -1। अगर ये हुआ तो Q मैक्स 1 माइनस 1 अपान ई हुआ, तो वैल्यू क्या हुआ, Q मैक्स E माइनस 1 अपान ई। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट, E क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो सर इसकी वैल्यू, E की वैल्यू होती है 2.71। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2.71 -1 डिवाइडेड बाई 2.71, तो आपके पास 63.099%, मतलब इसका Q मैक्सिमम 63% ऑफ द Q मैक्स आया। 63%, मतलब इसका मीनिंग क्या समझते हो सर, ये आया हमारे पास। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जब समय जो है t इज इक्वल टू टाउ हो था, तो कितना कैपेसिटर कितना परसेंट चार्ज हो गया था, कितना परसेंट, 63% तक कैपेसिटर चार्ज हो गया। सर कैपेसिटर जो चार्ज हुआ कितना परसेंट हो गया, 63% हो गया सर। यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज हो गया। बहुत बढ़िया सर। अगर मान लेते हैं ये तो ठीक है, t बराबर टाउ पे, अगर मान लें कि t इज इक्वल टू 2 टाउ हो, इस पे भी कैलकुलेट कर लेंगे। क्या चेंजेज आया भाई, t बराबर 2 टाउ पे 2 टाउ -2 ई स्क्वायर, ध्यान समझना, 1 माइनस 1 अपान ई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर -1 बाई ई स्क्वायर। तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें 2.71 का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2.71 का होल स्क्वायर, तो आपके पास 86.38%। सोचो कि सर टाइम तो 2 गुना हो गया, टाइम 2 गुना होगा, लेकिन चार्ज का जो परसेंटेज बढ़ा, चार्ज का जो परसेंटेज बढ़ा कितना तक पहुंच गया, 86.63, इतना परसेंट बढ़ गया सर। भाई साहब जब चार्ज कैपेसिटर होना चालू हुआ था तो इतने ही समय में कितना चार्ज कर दिया, 63%, और उतने अगले ही टाइम में देखो कितना परसेंट, सिर्फ 63 से 86 गया। मतलब क्या समझते हो सर, मतलब ये समझता हूँ कि कैपेसिटर जब चार्ज करते हो शुरू में बहुत फास्ट चार्ज होता है,
बहुत फास्ट। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कैपेसिटर फिर धीरे धीरे चार्ज होने लगता है। कैपेसिटर क्या होता है, धीरे धीरे चार्ज होने लगता है। तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट क्या इंडिकेट करता है, इट इज द चार्जिंग रेट। जितना टाइम कांस्टेंट कम होगा उतना चार्जिंग फास्ट होगी। जितना टाइम कांस्टेंट बढ़ता जाएगा टाइम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, चार्जिंग क्या होगी, स्लो होगी। चार्जिंग क्या होगी सर, स्लो होगी। बहुत बढ़िया। तो ये तो ग्राफ था किसका, चार्ज वर्सेस टाइम का, चार्ज वर्सेस टाइम का। अब हम बात करते हैं कि सर हमारे पास QT है, करंट का एक्सप्रेशन है। अब बच्चे ने बोला सर चार्ज आ सकता है तो करंट भी आ सकता है। मैंने बोला हाँ, कैसे सर, QT बराबर C इंटू V 1 माइनस T/RC। अगर आप ध्यान से देखो Q क्या है, I इज इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाई DT, DQ डिवाइडेड बाई DT। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dt ऑफ CV 1 माइनस e की पावर T/RC। तो सर डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, CV तो बराबर कांस्टेंट है सर, हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है सर। तो ये तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो वैल्यू क्या आई, बोल वैल्यू क्या आई, CV, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लें, माइनस CV ई की पावर माइनस T/RC। तो सर d/dt, अब सर इसका तो 0 हो गया, माइनस CV, इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू e की पावर माइनस T/RC, फिर इसका t का 1 हो गया 1/RC। तो सर C कैंसिल, वैल्यू क्या आई, वैल्यू क्या आई, अगर आप ध्यान से देखो ये -1, तो ये वैल्यू ये इसका माइनस माइनस भी साथ में आएगा। तो वैल्यू कितना, V/R e की पावर माइनस T/RC। सर ये करंट आ गया, कितना करंट आ गया, V/R e की पावर माइनस T/RC। सर आ गया हमारे पास करंट, बहुत बढ़िया। सर ये करंट आ गया हमारे पास, करंट की वैल्यू आ गई सर। अगर करंट का एक्सप्रेशन आ गया, एक बच्चे ने बोला कि सर t बराबर जब 0 था तो करंट कितना था। मैंने कहा कि t बराबर 0 पे यहाँ पे t के एक्सप्रेशन में रखें तो वैल्यू कितना हो गया, I एट 0 सेकेंड, वैल्यू कितना, V/R e की पावर माइनस 0/RC। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/e की पावर T/RC, थोड़ा अच्छा लगता है। 1/, में माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो सर जब t बराबर 0 रखा तो यहाँ पे क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो सर e की पावर 0 मतलब 1, 1/1 1, मतलब सर I की जो वैल्यू है डेट इज V/R, डेट इज V/R। क्या यही I की मैक्सिमम वैल्यू थी, क्या यही V/R I की मैक्सिमम वैल्यू थी, हाँ सर यही मैक्सिमम वैल्यू थी, बहुत बढ़िया। अब बात ये है सर कि I की मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब सर एक बात बताओ कि अगर यही t बराबर इन्फिनिटी रखता यहाँ पे तो सर यहाँ पे t बराबर इन्फिनिटी रखो, यहाँ पे एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो सर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, V/R 1/e की पावर इन्फिनिटी अपान RC, इन्फिनिटी अपान RC। e की पावर इन्फिनिटी मतलब सर इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0, मतलब क्या करंट की वैल्यू 0 हो चुकी थी। एट t बराबर इन्फिनिटी पे क्या करंट 0 हो चुका था सर, हाँ बिल्कुल। जब समय शून्य था तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू V/R देखी थी, और जब समय इन्फिनिटी हो गया तो करंट जो है रजिस्टर में क्या हो गया, 0 हो गया सर।
तो इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, आरसी सर्किट बोलते हैं। तो सर अभी चार्ज कर रहे हैं, तो सर हमारे पास तो दो दो एक्सप्रेशन आ गए। मेरे पास करंट का भी आ गया, आपने नोट डाउन कर लिया ना, पॉज करके नोट डाउन कर लिया करें प्लीज़। जो बच्चे नए देख रहे हैं पॉज करें, नोट डाउन करें चीज़ों को। तो सर हमने आज दो चीज़ें पढ़ी, कौन कौन सी सर? चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर डेट इज C इंटू वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। और दूसरा पढ़ा आई टी, कितना? आई टी बराबर V बाई आर 1 माइनस ई की पावर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी सर। तो ये आपके पास आई टी आ गया, ये आपके पास क्यू टी आ गया। एक बच्चे ने बोला कि सर ठीक था, ये तो रजिस्टर था, ये तो कैपेसिटर था, ये आपकी बैटरी थी। आपने टाइम के रिस्पेक्ट में ये आर है, ये सी है, किसी भी टाइम पे चार्ज बता सकते हो, करंट बता सकते हो, सब कुछ तो ठीक है सर। लेकिन इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, अगर आई वेरी हो रहा है तो क्या वोल्टेज भी वेरी होगा? रेजिस्टेंस तो सर नहीं वेरी होगा, रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। लेकिन क्या वोल्टेज वेरी होगा? हाँ। तो मैंने लिखा वी आर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। क्या? वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। अरे वोल्टेज वी बराबर, अरे वी आर बराबर सर आई आर, वी बराबर आई आर सर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? आई ऑफ, ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी हो रहा है, आई आर। आई की वैल्यू कितना? वी बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी सर, मल्टीप्लाइड बाई क्या आर कर दूं? वी आर ने आर को मार दिया, तो वी आर बराबर क्या लिख दूं? वी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी सर। कोई दिक्कत तो नहीं सर? ये तो वी आर हो गया, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। अब सर बच्चे ने पूछा सर वी सी भी, ये भी वेरी होगा। क्यों वेरी होगा भाई? क्योंकि करंट चार्ज वेरी हो रहा है। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो गया? सीवी। क्या? सीवी। लेकिन सी कांस्टेंट है, लेकिन वी क्या है? वी तो वेरी हो रहा है। ऐसे भी बोल सकते हैं वी सी, जो आपके पास वी सी है डेट इज सी वी। कितना? सी वी सर। अब सर सी तो मेरे पास ठीक है इन टर्म्स ऑफ क्यू बाई सी, वी बराबर सर क्यू बाई सी, क्यू बाई सी। अरे क्यू बराबर सर सी वी, तो वी बराबर क्यू बाई सी सर। बहुत बढ़िया सर। क्यू तो हमारे पास वेरिएबल है, कितना? सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी डिवाइडेड बाई सी। सी ने सी को मार दिया, वैल्यू कितना आई? बोल। वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी सर। ये वोल्टेज आया, और ये आपके पास रजिस्टर के, ये आपके पास कैपेसिटर के। बच्चे ने पूछा कि सर सब कुछ आ रहा है तो एनर्जी भी वेरी होगी। क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो सर मतलब सब कुछ वेरी होगा, नोट डाउन करते रहें भाई। तो सर एनर्जी भी वेरी होगी। एनर्जी कितनी? ई सी क्यू स्क्वायर बाई टू सी, यही पढ़ा है ना सर। क्यू की वैल्यू सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सी। सी सी कैंसिल, वी बाई टू, सॉरी यहाँ पे सी स्क्वायर वी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर। अगर इसको अभी इसका स्क्वायर करें, सी स्क्वायर वी स्क्वायर, तो एक सी कैंसिल होगा, तो वी स्क्वायर बाई हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर
1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर। सर ये आया EC, ये एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है, आपने पढ़ा भी है। दिस इज द एनर्जी मैक्सिमम स्टोर्ड इन द कैपेसिटर सर। तो मतलब एक बात सर लिख सकते हैं कि EC बराबर एनर्जी मैक्सिमम 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब हम सारे जितना भी कॉन्सेप्ट है सब अप्लाई कर सकते हैं बढ़िया मस्त तरीके से। अब बात ये आती है कि चलिए सर ये तो चार्जिंग हो गया, कितना एनर्जी स्टोर्ड होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल क्या होगा, रजिस्टर के क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस, सारी चीज़ें आपने लिख लिया। अब बात ये आती है कि सर अगर मान लीजिए इसकी एनालिसिस करें, आरसी सर्किट की एनालिसिस करें, हमारे पास आरसी सर्किट था, दिस इज आर एंड दिस इज सी। सर हमारे पास आरसी सर्किट था, हमें इसकी एनालिसिस करनी है। कैसे करें कैसे करें कैसे करें? वी ये वोल्टेज, ये आर, ये सी, जब समय जीरो था, जब समय जीरो था सर, तो यहाँ पे वोल्टेज भी, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी सर, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस आर, आई की मैक्सिमम वैल्यू वी बाई आर, ये समय जीरो पे सारे हमने अभी देखे सर। एक बात बताओ, बच्चा का दिमाग घूमा, उसने कहा कि जब यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो, कोई यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस नहीं है, तो क्यों ना इस कैपेसिटर को एट t इक्वल टू जीरो पे जो कैपेसिटर है, इट विल ट्रीटेड एज ए प्लेन वायर। कौन सा? प्लेन वायर सर। इट विल ट्रीटेड एज ए प्लेन वायर। कब भाई? अगर यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो इस कैपेसिटर को हटा दो, फिर फायदा क्या है? जोड़ो जीरो जीरो, ये जीरो तो ये जीरो, हटाओ इसको। बहुत बढ़िया। तो सर इट विल बिहेव लाइक ए प्लेन वायर। फिर बच्चे ने सोचा अगर ऐसा हुआ तो मान लो कि t बराबर इन्फिनिटी पे अगर हम एनालिसिस करना चाहें, फिर सर मैंने बोला ठीक है एनालिसिस करो भाई, मना किसने किया? एनालिसिस करिए आप। कि ये सर कैपेसिटर, ये बैटरी, ये भी, ये जीरो, ये जीरो। अब यहाँ पे आ जाओ भाई। अब एक बात बताओ कि क्या करंट t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट कोई पास होगी? आपने एनालिसिस किया है, क्या t बराबर इन्फिनिटी पे कोई करंट पास हो रही थी? नहीं सर, यहाँ से कोई करंट पास ही नहीं हो रही भाई। और इस पर मैक्सिमम चार्ज हो चुका है, पॉजिटिव क्यू, इस पर माइनस क्यू, माइनस इसके क्रॉस वोल्टेज V, CV कैपेसिटेंसी, तो इसके क्रॉस वोल्टेज V बराबर Q बाई C, सब कुछ हो चुका है। जो वोल्टेज यहाँ पे था वो यहाँ पे। तो एक बात बताओ, बच्चे के दिमाग में अगर ऐसा हुआ तो एक बात बताओ, इस सर्किट में जब कोई करंट बह ही नहीं रही है, जब करंट यहाँ से यहाँ जा ही नहीं सकती, तो इसको ट्रीट किया गया एज एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, एट t इक्वल टू इन्फिनिटी जो कैपेसिटर था उसको बिहेव किया गया एज ए ओपन सर्किट। कौन सा? ओपन सर्किट। उसको बिहेव किया जाने लगा एज ए ओपन सर्किट सर। तो सर हमने अभी दो बातें सीखी आपसे। जब कैपेसिटर की वैल्यू जीरो, जब टाइम जीरो था, फिर कैपेसिटर को हटाओ, एक प्लेन वायर लगाओ, और जब कैपेसिटर एट t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, इस कैपेसिटर के जगह हम क्या लगा देंगे? इसको एज ए ओपन सर्किट कर देंगे सर। ये दो कॉन्सेप्ट हमने सीखे। फिर बच्चे को लगा अच्छा अगर ऐसा है तो इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। फिर लिख लिया आपने,
पॉज करके नोट डाउन कर लें, पॉज करें, नोट डाउन करें। सर अगर मान लिए आपने दो कॉन्सेप्ट आपने बताए कि सर जब मान लीजिए कि कैपेसिटर में t बराबर 0 पे समय 0 था, कैपेसिटर को किससे रिप्लेस करना भाई? सर प्लेन वायर से। जब t बराबर इन्फिनिटी है तो कैपेसिटर को कैसे रिप्लेस करना है? ओपन सर्किट से। इन दो कॉन्सेप्ट पे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर, ये बैटरी, ये आर। सर यहाँ पे टेबल बना लें हम। एक तो जब t बराबर 0 है और जब t बराबर इन्फिनिटी है, दोनों केस पढ़े हैं, दोनों केस देखते हैं। सर इसमें I मान लेते हैं, करंट चली I, यहाँ पे गई I1 और यहाँ पे गई I2, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I। सर तो यहाँ पे लिख दिया I1, यहाँ पे I2। तो हम सर I1 I2 कैसे निकालें, क्या करें? अब जब सब t बराबर 0 पे इन्फिनिटी कर 0 पे एनालिसिस करनी है तो इस कैपेसिटर को क्या करूं? शॉर्ट कर दूं। इस कैपेसिटर क्या कर दिया? प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिया। सर अब एक बात बताओ, ये आर और ये आर कैसे पैरेलल में? तो सर 1/r प्लस 1/r 2/r, r इक्विवेलेंट r/2। सर r/2 और ये r कैसे सीरीज में? r/2 प्लस r 3r/2। सर 3r/2। तो वोल्टेज अगर V है तो करंट कितना चली? I बराबर V इक्वल टू IR, I बराबर V/R। सर V/R, R इक्विवेलेंट कितना? 3r/2। सर मतलब सर करंट तो हमारे पास 2V/3R चली। मैंने कहा कि लॉस कितने का हुआ? ये 0, ये V, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना? तो वैल्यू कितना? V माइनस, पहले V था, अब IR, I तो मुझे पता है सर, मल्टीप्लाइड बाई R कर दिया तो R कैंसिल, बचा कितना? 2V/3, 2V/3। सर तो सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? V/3। यहाँ पे हो गया बेटे V/3। तो सर ये डायरेक्ट इससे जुड़ा है तो ये भी V/3। एक बात बोलो, I की क्या वैल्यू आई? 2V/3R आई। I1 की क्या वैल्यू आई? I1 इसमें माना हूँ तो R पता है, वोल्टेज डिफरेंस ये 0 तो ये 0, ये 0, डिफरेंस कितने का? V/3 का। तो I1 की वैल्यू, I बराबर V/R, V की वैल्यू V वोल्टेज डिफरेंस V/3 इंटू R, सॉरी I बराबर V/R। सर V कितना? V/3 इंटू R। सर V/3 इंटू R। तो यहाँ पर लिखा I1 बराबर V/3R। सिमिलरली क्या I2 भी वही होगा? वोल्टेज डिफरेंस कितने का? V/3, तो ये वैल्यू कितना? V/3R। सर आया कि नहीं आया? अरे t बराबर 0 पे आया कि नहीं? है पूरी सर्किट की एनालिसिस सर ये है। अब हमारे पास t बराबर इन्फिनिटी पे कैपेसिटर को कैसे रिप्लेस करना है? ओपन वायर। कौन सा? ओपन वायर। चलें भाई, सर सब कुछ वही लिख लें, नोट डाउन कर लें। सर इस कैपेसिटर को ओपन कर देते हैं, इस कैपेसिटर को एज अ ओपन वायर ट्रीट करते हैं। तो सर अगर ओपन वायर ट्रीट होगा तो एक बात बताओ, ओपन वायर सर आपने ट्रीट कर लिया तो इसमें मान लिया I1, क्या कोई करंट I1 जाएगी इसमें? क्या कोई करंट इसमें जाएगी? आपने कहा नहीं। मैंने कहा 0 भरो। फिर तो I2 की वैल्यू,
ये और ये कैसे आपस में सीरीज में, R प्लस आर 2R, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई 2R सर। तो एक बात बताओ, I की वैल्यू V बाई आर, V बाई आर के जगह पे 2R सर, V बाई 2R, तो I की वैल्यू आ गई V बाई 2R। क्या जो ये करंट है यही करंट तो यहाँ जाएगी, इसमें तो कुछ जाएगी नहीं सर, तो यहाँ पे V बाई 2R आई। तो एक बात बताओ, यहाँ पे V, यहाँ पे 0, यहाँ पे V, यहाँ पे करंट चली V बाई 2R, I बराबर V बाई 2R, तो सर I बराबर V बाई R, I बराबर V बाई R, I की वैल्यू आ गई। अगर मैं कहूँ V कितना होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो आप कहोगे IR। तो अगर R से मल्टीप्लाई करता हूँ, R R कैंसिल, तो वैल्यू कितना V बाई 2, पहले था V बाई 2 लॉस हो गया, तो बचा कितना सर V बाई 2। सर ये V बाई 2 तो ये भी V बाई 2, सर कोई करंट नहीं जा रही है तो यहाँ भी V बाई 2, ये 0 तो ये 0 तो ये 0 तो ये कितना 0। बाई कैपेसिटर के क्रॉस कितना वोल्टेज का डिफरेंस है V बाई 2। तो कैपेसिटर अभी कितना चार्ज हो चुका है, चार्ज ऑन दी कैपेसिटर, चार्ज ऑन दी कैपेसिटर, तो आप कहोगे CV। तो सर C की वैल्यू कितना, C वोल्टेज डिफरेंस कितना V बाई 2, तो वैल्यू कितना आई सर CV बाई 2। ये जो है ये चार्ज जो है मैक्सिमम जो है कैपेसिटर पे चार्ज हो चुका है सर, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चंस हैं 2 कॉन्सेप्ट का यूज करिएगा। पहला चीज, t बराबर 0 पे कैपेसिटर को हटा दीजिए सर्किट से और उसको रिप्लेस करिए एक वायर से, डायरेक्ट कनेक्शन। दूसरी बात, जब t बराबर इन्फिनिटी पे आप जब भी एनालिसिस करें तो कैपेसिटर को हटाइए और उसको ओपन सर्किट ट्रीट करिए, उसमें कोई करंट नहीं जाएगी। वोल्टेज डिफरेंस तो होगा, करंट नहीं जाएगी सर, करंट नहीं जा रही है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछता है तो कितना CV बाई 2, कितना मैक्सिमम चार्ज कितना है CV, तो V क्या है वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो आप सारी चीज़ें ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जितना भी कॉन्सेप्ट मैं डिलीवर किया वो हर चीज़ समझ में आई होगी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ऐसे आपकी हेल्प करता रहूँगा। JEE मेंस, नीट के सारे कंटेंट, क्लास 11th, क्लास 12th, पूरा सेपरेट जो है प्लेलिस्ट बनाया हूँ। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आप वो वीडियो जो आज कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो, कोई भी मन में संदेह हो या कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंटस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया है, ईमेल ID भी दिया है, सब कुछ दिया है, तो आप उससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।